नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित यादव। जज साहब का रास्ता रोकना बीजेपी नेता को इतना महंगा पड़ेगा, कभी बीजेपी नेता ने सोचा नहीं था। दोस्तों, कहा जाता है कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने आप को भगवान मानते हैं, वो अदालत को नहीं मानते, जज साहब को नहीं मानते। लेकिन आज एक जज साहब ने बीजेपी नेता का सारा घमंड चकनाचूर करके रख दिया है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि ये वही सरकार है जो जजों पर दबाव डालती है, न्यायपालिका पर दबाव डालती है और अपने पक्ष में फैसला लेती है। लेकिन आज वहीं पर एक ऐसे जज साहब ने बीजेपी नेता को रगड़ दिया है कि जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप लोग कहेंगे कि वाह, जज हो तो ऐसा हो। ऐसे ही जजों की जरूरत है हमारे देश को, जो जज बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर और दबाव के बीजेपी नेताओं पर, जो नेता घमंडी अहंकारी हो गए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन आज वहीं पर एक जज साहब ने बीजेपी नेता का जो घमंड था उसे पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बीजेपी नेता ने जज साहब का रास्ता रोका और जज साहब ने बुलडोजर चलवा दिया। ये वही सरकार है जो बुलडोजर गरीबों पर चलवाती है, लेकिन आज उल्टे बीजेपी नेता पर बुलडोजर चल गया है और जज साहब का रास्ता रोकना इतना महंगा पड़ गया है बीजेपी नेता को, जिसे आप देखकर, सुनकर आप लोग कहेंगे कि वाह, जज हो तो ऐसा। दोस्तों, खबर देखिए, सीधा मैं आप लोगों को खबर दिखाने जा रहा हूं, जहां पर लिखा है कि दबंगई पड़ी भारी, देवास में जज का रास्ता रोकने पर बीजेपी नेता पर केस, बुलडोजर भी चला। दबंगई इतनी महंगी पड़ जाएगी, कभी बीजेपी नेता ने सोचा नहीं था। लेकिन जब एक जज से सामना हुआ तो जज साहब ने केस भी ठोक दिया और बुलडोजर भी चलवा दिया। दोस्तों, यहाँ पर सीधा खबर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि देवास में जज का रास्ता रोकने पर कथित बीजेपी नेता पंकज धारू के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। प्रशासन ने आरोपी के मकान के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों, खबर देखिए, कितनी बड़ी खबर सामने आ गई है। और जो ये बीजेपी का नेता है पंकज धारू, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है और इसका जो घर है अवैध है, उस पर बुलडोजर भी चलवा दिया गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सरकार लगातार अपने मन मुताबिक काम करती है। अगर कोई जज बीजेपी नेता के खिलाफ फैसला सुना देता है तो बीजेपी के नेता जजों पर दबाव डालते हैं। लेकिन कुछ जज ऐसे भी अभी हमारे देश में हैं, ऐसे न्यायपालिका में हैं, जो जज अभी भी बीजेपी के अहंकारी नेताओं से नहीं डरते हैं और उन पर कठोरतम कार्रवाई करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है, ये पूरा मामला एमपी का है। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि एमपी के देवास में एक कथित भाजपा नेता को न्यायाधीश का रास्ता रोकना काफ़ी महंगा पड़ गया है। प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 3 लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मिलकर कार्रवाई करते हुए आरोपी के मकान के अवैध हिस्से को पोल्ट्री फार्म पर बुलडोजर चला दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर की गई है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जज साहब का रास्ता रोकना बीजेपी नेता को इतना महंगा पड़ गया है कि कभी बीजेपी नेता ने ऐसा सोचा नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है बुलडोजर एक्शन भी हुआ। देवास में जज प्रसन्न सिंह बहरावत और भाजपा नेता पंकज धारू के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम, तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए पंकज धारू के उज्जैन रोड बाईपास स्थित पोल्ट्री फार्म पर किए गए अवैध निर्माण को हटा दिया। भोपाल रोड स्थित उसके अवैध मकान को भी जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मक्सी रोड क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यानी कि ये जो बीजेपी नेता है पंकज धारू, इसके अब ठिकानों को पहचाना जा रहा है कि आखिर इसने कहां कहां अवैध निर्माण किया है और इसके अब खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन होगा, क्योंकि इसने एक जज से पंगा ले लिया है। कोई नॉर्मल जज नहीं, बिकाऊ जज नहीं, दलाल जज नहीं, बल्कि एक ऐसे ईमानदार जज से पंगा लिया है जिनका नाम दोस्तों है प्रसन्न सिंह बहरावत। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इस बीजेपी नेता की लंका लगा दी है, क्योंकि ये बीजेपी नेता अपने आप को भगवान समझ रहा था, ये अपने आप को न्यायपालिका से बड़ा समझ रहा था और जज साहब का रास्ता रोका। और जैसे ही रास्ता रोका वैसे ही इस की उल्टी गिनती शुरू हो गई इस बीजेपी नेता की, और इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की गई। कहा जाता है कि इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है, इसके ऊपर केस भी चलाया जाएगा और इसके मकान को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि अभद्र भाषा में बातचीत के आरोप
यहाँ पर लिखा है घटना मंगलवार को देवास के जयश्री नगर क्षेत्र में हुई थी। न्यायाधीश कार से न्यायालय की ओर जा रहे थे। इस दौरान पंकज घारू और उसके 2 से 3 साथियों ने स्कॉर्पियो वाहन सड़क के बीच खड़ा कर रास्ता रोक दिया। न्यायाधीश ने ड्यूटी पर जाने की बात कही और वाहन हटाने का आग्रह किया। इस पर आरोपितों ने अभद्र भाषा में बात की। इस दौरान न्यायाधीश ने मोबाइल से वाहन का फोटो लेने का प्रयास किया तो उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। यानी कि जो ये भाजपा का नेता है, जब जज साहब अपने अदालत जा रहे थे, कोर्ट जा रहे थे, तब ये जो बीजेपी नेता है पंकज धारू, ये अपने 2-4 गुंडों के साथ जाता है और जज साहब का रास्ता रोकता है और उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। और जब जज साहब उसकी गाड़ी की फ़ोटो लेना चाहते थे तो यही पंकज धारू उन्हें फ़ोटो लेने से रोक देता है और भद्दी यहाँ पर गालियाँ देता है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि भद्दी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसके बाद इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की गई है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वायरल हुआ था वीडियो। लिखा है इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में एक युवक न्यायाधीश को कार में बैठने से रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोपी जज पर ही FIR की धमकी देता सुनाई दे रहा है। स्थिति बिगड़ते देख न्यायाधीश ने किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश की। इसके बाद जब वे वापस आकर अपनी कार में बैठकर आगे बढ़ने लगे तो आरोपितों ने उनका घेराव कर दरवाज़ा खोलने से रोका और धमकी दी। यानी कि जज साहब को धमकी दी, जज साहब का दरवाज़ा नहीं खोलने दिया गया। यानी कि अगर जज साहब थोड़ी सूझबूझ ना दिखाते तो शायद जज साहब के साथ कुछ अनहोनी भी हो जाती। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को पता है कई ऐसे जज हैं जिनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हुई है। जब वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर कार्रवाई करने की बात करते हैं तो उनके साथ कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती है और शायद यही जज साहब अगर थोड़ा भी अपने आप को बैलेंस ना करते शायद कुछ वहाँ भी गड़बड़ हो सकता था। देखिए यहाँ पर खबर में लिखा भी है कि आरोप भी लगाए गए हैं। लिखा है बाद में जज साहब ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी पंकज धारू ने कहा कि एक दिन पहले मजिस्ट्रेट की गाड़ी से एक बच्चे को टक्कर लगी थी जिसमें वह घायल हुआ। बच्चे के इलाज को लेकर चर्चा के दौरान विवाद हुआ। पंकज ने दावा किया है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यानी कि जो पंकज धारू है वे उल्टा खुद कह रहा है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि जज साहब के साथ इस पंकज धारू ने दुर्व्यवहार किया है। जज साहब को रोका, शायद जज साहब को धमकाया भी। तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से बीजेपी नेता इतने बढ़ गए हैं कि वो अब जज साहब को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दाग देनी पड़ेगी जज साहब की। जज साहब ने तुरंत जाकर पुलिस में FIR दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और जिसके बाद इस बीजेपी नेता की जमकर क्लास लगाई। मकान को ढहा दिया गया जो अवैध था और इसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।